ये क्लासिक का SCERT बुक है ज्योग्राफी का, जो हम चैप्टर 1 आज पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा सौरमंडल, जिसमें सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम एक साथ देखेंगे। यहाँ जो गोविंद से लिखा हुआ ये सब इतना इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, इधर उधर वाला बात है। आप जहाँ से हम आपको शुरू करके दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहाँ से आप आराम से पढ़ सकते हैं। हम जो थीम लगा चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं एक बार। कल तो पढ़ाई हो गया था ना पहला चैप्टर। तब जवाब दो सब कि सौर परिवार का मुखिया किसको कहा जाता है? सूरज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सूरज को। सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सूरज को कहा जाता है। और सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सूरज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सूरज को। और सूरज के प्रकाश अपना प्रकाश है तो है प्रकाश। सूरज के पास प्रकाश है तो है प्रकाश। और इसके प्रकाश से ही, मतलब सूरज के प्रकाश से ही सभी ग्रह जो है क्या होते हैं? प्रकाशित होते हैं। सूरज से देखने पर सूरज की सतह उठी हुई आग की लपटें दिखाई देती है। अगर हम दूरबीन से सूरज की ओर देखते हैं, दूरबीन से अगर हम देखते हैं सूरज की सतह को, तो हमें कैसी भाग दिखाई पड़ती है? तो उठी हुई आग की लपेट की तरह दिखाई पड़ती है। कैसी दिखाई पड़ती है? उठी हुई आग की लपेट की तरह हमें दिखाई पड़ती है। अब जो कोई पूछेगा कि सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सूरज को कहा जाता है। अब बता दोगे ना कि सौर परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? सूरज को कहा जाता है। और सूरज जो है अपने प्रकाश से दूसरों को भी प्रकाशित करते हैं। अगर हम सूरज को दूरबीन के सहायता से अगर देखें तो हमें कैसे दिखाई देती है? जैसे कि आग के लपेट पूरा लिपटा हुआ, वैसे दिखाई पड़ता है कि नहीं? सूर्य सुबह को देखते हैं तो या शाम को डूबते रहता है, जैसे लाल लाल पूरा कैसे दिखते रहता है? अजीब सा दिखते रहता है कि आग जैसे आग उग लग गया, उस तरह से दिखाई पड़ते रहता है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम दूरबीन से देखते हैं तो सूर्य की सतह से उठी हुई आग की लपेटें दिखाई पड़ती है। अब आगे पढ़ेंगे। इसे सौर प्रज्वल बाल कहते हैं। पूछेंगे कि सौर प्रज्वल बाल किसे कहा जाता है? तो दूरबीन से देखने पर, किससे देखने पर? दूरबीन से देखने पर अगर सूरज की सतह उठी हुई और वह उठा हुआ भाग हमें आग की लपेट की तरह जो दिखाई देती है, उस दिखाई देने वाले भाग को ही हम किस नाम से जानते हैं? सौर प्रज्वल बाल। तो वह आग की लपेटें जो हमें दिखाई देती है उसको हम सौर प्रज्वल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर प्रज्वल कहते हैं। क्या कहेंगे? सौर प्रज्वल कहेंगे। तो अब जो प्रश्न आएगा कि सौर प्रज्वल किसे कहते हैं, तो बता देंगे ना कि अगर हम दूरबीन से सूरज को देखते हैं तो जो सूरज का जो भाग उठा हुआ भाग है और वो आग के लपेटे की तरह जो सूरज का उठा हुआ भाग हमें दिखाई देता है, उस भाग को ही हम क्या कहेंगे? सौर प्रज्वल कहेंगे। क्या कहेंगे? सौर प्रज्वल कहेंगे। इतना तक समझ में आया? सौर प्रज्वल किसे कहेंगे? बताओ किसे कहेंगे? सूरज को। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठी हुई आग की लपेट दिखाई देती है, जिसे प्रज्वल कहते हैं। समझ में आया? अब आगे देखिए कि हमारा पृथ्वी क्या है? हमारा पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी से सूरज कई गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से जो सूरज क्या है? पृथ्वी बड़ा है कि सूरज बड़ा है? सूरज बड़ा है। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि हमारी पृथ्वी से सूरज जो है कई गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? कई गुना बड़ा है। हमारी पृथ्वी से जो सूरज है कितना बड़ा है? कई गुना बड़ा है। अगर हम सूरज को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होती है। तो कुछ भी नहीं है। आगे देखिए। अब हम ग्रहों के बारे में समझेंगे। ग्रह कितने हैं? 8 ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। तो ग्रहों के बारे में हम समझेंगे। ग्रह कितने हैं? 8 हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। 8 गोले सौर परिवार के सदस्य हैं, इन्हें हम ग्रह कहते हैं।
सौर परिवार के जो सदस्य होते हैं उसमें ग्रह भी आते हैं। सौर परिवार के जो सदस्य होते हैं उसमें कौन आते हैं? ग्रह भी आते हैं। कितने ग्रह आते हैं? 8 ग्रह आते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता है। पूछेंगे कि ग्रहों के पास प्रकाश होता है? नहीं होता है। ग्रहों के पास प्रकाश होता है? नहीं होता है। तो किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूरज के प्रकाश से प्रकाशित है। किसके प्रकाश से? सूरज के प्रकाश से। अब समझ में आया कि ग्रहों के पास जो है क्या है? प्रकाश नहीं है। ग्रहों के पास क्या नहीं है? प्रकाश नहीं है। और वो किसके प्रकाश से प्रकाशित होता है? सूरज के पास से। और सूरज के पास प्रकाश है तो है प्रकाश। सूरज के पास क्या है? प्रकाश है। ग्रहों के पास नहीं है। ये सूरज के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। यह तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने उद्घोषण ने उनका बताया कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सभी ग्रह हैं। पूछेंगे कि ग्रहों की संख्या 8 तो है, लेकिन कौन कौन है? तो सब अपना अपना अग्नि निकालो और देखो कौन कौन है। पहला बुध है। कौन सा है? दूसरा शुक्र है। तीसरा पृथ्वी है। बोले पहला कौन सा है? बुध है। पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? शुक्र है। दूसरा कौन सा है? शुक्र है। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? पृथ्वी है। और चौथा कौन सा है? मंगल। पांचवा बृहस्पति। छठा शनि। सातवां अरुण। और आठवां कौन सा है? वरुण है। तो कितने ग्रह हम लोग देखे हैं? 8 ग्रह देखे हैं। कि पहला बुध है, दूसरा शुक्र है, तीसरा पृथ्वी है, चौथा मंगल है, पांचवा बृहस्पति और छठा शनि, सातवां अरुण और आठवां वरुण है। इसके बाद है जिस गोले को दिखा जा रहा है वह सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। अब प्रश्न यहाँ से यह आएगा कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। निकटतम ग्रह जो है कौन सा है? तो बुध है। इसका इसीलिए उसमें अधिक चमक होती है। जो सबसे नज़दीक रहेगा सूरज के पास, मान के चलिए ये सूरज है, ये सूरज है। देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं हम। देखो यहाँ पे देखिए ये सूरज है। इसमें नहीं भरेगा, गोला वाला लेते हैं। सूरज हुआ। अब देखो हम दिखा रहे हैं। ये सूरज है, ठीक है। और यहाँ बुध है। तो बुध जो है और यहाँ पर वरुण हो गया। यहाँ पर सभी ग्रह हैं, ऐसे करके ग्रह गया हुआ है। यहाँ भी इस बीच में सभी ग्रह है और यहाँ पर जो है वरुण है। तो सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है। और बुध है तो सबसे ज़्यादा प्रकाश किसके पास पहुँच रहा है? बुध के पास पहुँच रहा है। तो सबसे ज़्यादा कौन सा ग्रह चमकेगा? बुध ही न चमकेगा, क्योंकि सूरज के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? बुध है। और सबसे ज़्यादा प्रकाश जो किसके पास जाएगा? बुध के पास जाएगा। इसलिए बुध जो है क्या होगा? सबसे ज़्यादा चमकेगा। बुध जो है सबसे ज़्यादा। इसलिए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। और यह उसके पास क्या होता है? सबसे अधिक चमक होती है। किस ग्रह के पास? बुध ग्रह के पास। कोई पूछेगा कि बुध ग्रह के पास सबसे ज़्यादा चमक क्यों होती है? तो क्योंकि वह बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह, इसीलिए बुध ग्रह के पास क्या होता है? सबसे ज़्यादा चमक होती है। यह तीर के निशानी लाल गोले की ओर इशारा करने लगा और घोषणा किया कि यह मंगल ग्रह है। और ये लाल ग्रह जो इसके बाद हम क्या पढ़े हैं? मंगल ग्रह पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? यहाँ पे मंगल ग्रह जो चौथे स्थान पर आते हैं। इस मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? पूछेंगे कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? मंगल ग्रह को जाना जाता है। लाल रंग होने के कारण से लाल ग्रह कहा जाता है। पूछेंगे कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? तो क्या जवाब दोगे? क्योंकि लाल है। क्योंकि मंगल ग्रह को लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह ग्रह लाल है, लाल दिखता है, इसीलिए इस ग्रह मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। समझ में आया? और बुध ग्रह के पास अधिक चमक क्यों होता है? क्योंकि सूरज के सबसे नज़दीक है। यहाँ तक समझ में आया? कोई पूछेगा तो जवाब दे दोगे ना? जी ठीक है।
देखिए यहाँ पर फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। सभी लोग अपना अपना बुक में देखिए फिगर। देखिए ये सूर्य है, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक जो है कौन सा ग्रह है? बुध है। और सूर्य के बाद जो है कौन सा ग्रह है? शुक्र है। कौन सा ग्रह यहाँ पर दूसरा स्थान पर? शुक्र है। तीसरा स्थान पर कौन सा है? पृथ्वी है। चौथा पे मंगल है। पांचवा पे बृहस्पति है। और छठा पे शनि है। इसके बाद आठवां पे अरुण है। और यहाँ भी एक ग्रह है, यहाँ पर क्या है? वरुण है। दिखा देंगे, ठीक है। तो ये सभी ग्रह हैं। देख रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा दूर वरुण है और सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? कौन सा ग्रह है? बुध है। इसलिए इसके पास देखो सबसे ज़्यादा प्रकाश जो जा रहा है। देखिए आप ही लोग बताइए कि सबसे ज़्यादा प्रकाश किस ग्रह के पास जाएगा? बुध ग्रह। यहाँ पर देखिए कि अरुण का दूसरा नाम जो क्या होता है? यूरेनस होता है। अरुण का दूसरा नाम क्या होता है? यूरेनस। कोई पूछेगा कि अरुण का दूसरा नाम क्या है? यूरेनस है। अरुण का दूसरा नाम क्या है? यूरेनस है। और वरुण का दूसरा नाम क्या है? तो नेपच्यून है। वरुण का दूसरा नाम क्या है? नेपच्यून है। वरुण का दूसरा नाम क्या है? नेपच्यून है। अरुण का दूसरा नाम क्या है? अरुण है। यूरेनस है। क्या है? यूरेनस है। अब यहाँ देखिए कि यहाँ तक कुछ भी नहीं है। यहाँ देखिए आप, जैसे एक बार रिपीट करते कि सभी ग्रह एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। गोविंद के पिता ने कहा, गौर से देखो, 2 ग्रह ऐसे भी है जो कि अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहा है। कहने का अर्थ है कि जो 8 ग्रह पाया जाता है उन 8 ग्रह में 2 ग्रह एक ऐसा ग्रह है, मतलब देखो ये 8 ग्रह है ना, 1 से लेके 8 तक ग्रह है ना, तो ये ग्रह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है। लेकिन 2 ग्रह एक ऐसा ग्रह जो उत्तर से पश्चिम की ओर घूमेगा। तो मतलब सभी जो अब 5 6 ग्रह उस ग्रह के अनुसार तो नहीं ना 2 ग्रह घूम रहा है, मतलब उल्टा दिशा में घूम रहा है। वही कह रहा है यहाँ पर कि 2 ग्रह एक ऐसा ग्रह है, 2 ग्रह जो है एक ऐसा ग्रह है जो कि अन्य ग्रहों की दिशा में न घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहा है। किस दिशा में घूम रहा है? उल्टी दिशा में घूम रहा है। सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर एक छल्ले को दिखाकर उन्होंने बताया कि यह एकमात्र ग्रह जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं। पूछेंगे किस ग्रहों के पास चारों ओर छल्ले होते हैं? तो शनि ग्रह के पास होते हैं। किस ग्रह के पास होते हैं? शनि ग्रह के पास। किस ग्रह के चारों ओर छल्ले होते हैं? तो शनि ग्रह के पास छल्ले होते हैं। किस ग्रह के पास चारों ओर छल्ले होते हैं? शनि ग्रह के पास होते हैं, जिसके चारों ओर छल्ले होते हैं। प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में नहीं होती, ग्रह के रूप में होती थी, उसे अब क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी जाती है। पूछेंगे कि प्लूटो जो है पहले ग्रह की संख्या दी जाती है, मतलब जिस प्रकार हम पढ़े हैं कि बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति ये सब क्या है? ग्रह है। उसी प्रकार से प्लूटो नाम का जो ये भी क्या था? ग्रह था। लेकिन इसे किसी कारणवश हटा दिया गया और इसे अब जो किस नाम से जाना जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। प्लूटो को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अब है आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरीनुमा आकाश का रंग बदला। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाते लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज़ गूंजी कि तारों का अपना प्रकाश होता है। तारों का क्या आता है? अपना प्रकाश होता है। इसलिए बताओ कि सूर्य जो है क्या है? सूर्य ग्रह है या तारा है? तारा है। सूर्य क्या है? तारा है। तभी तो तारों के पास प्रकाश होता है और ग्रहों के पास क्या होता है? प्रकाश नहीं होता है। लेकिन सूर्य जो है क्या है? तारा है। इसीलिए तारों के पास क्या होता है? प्रकाश है। इसलिए सूर्य के पास क्या होता है? अपना प्रकाश होता है और ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। यह गोविंद को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े हैं। सूर्य भी तो एक तारा ही है। अभी बोले कि नहीं बोले कि सूर्य क्या है? एक तारा है। लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीकी प्रतीत होता है। ऊपर हम पढ़े हैं, लेकिन यह पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में यह पृथ्वी से बहुत दूर है। पृथ्वी जो है हमारे सूर्य से कितना दूर है? बहुत दूर है। कई गुना दूर है। इसका प्रकाश हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच पाता है। इसका प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में। सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक कितना मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट में पहुंचता है। और सूर्य के बाद सबसे नज़दीकी के तारे
सूरज के बाद जो है सूरज के बाद सबसे नज़दीकी की तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने लगभग कितना वर्ष लगता है? तो 4 वर्ष लगता है। कितना वर्ष लगता है? 4 वर्ष लगता है। कितना वर्ष लगता है? 4 वर्ष लगता है। लेकिन सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट लगता है। अगर सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट लगता है। लेकिन यह सूरज के जो सबसे नज़दीकी तारा है, नज़दीकी तारा सूरज का जो सबसे नज़दीकी तारा है, उस तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने कितना समय लगता है? तो 4 वर्ष लगता है। कितना वर्ष लगता है? 4 वर्ष लगता है। कहे नहीं समझी, अगर सूरज के प्रकाश को पूछेंगे कि पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट। लेकिन सूरज के सबसे नज़दीकी तारे हैं, सूरज के पास एक तारा, सूरज के जो सबसे नज़दीकी, उस सूरज, पहला तो सूरज हो गया, सूरज के बाद भी दूसरा एक तारा है, पहला सूरज हो गया, और सूरज के बाद भी जो दूसरा तारा है, उस तारा को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना मिनट लगता है? 4 वर्ष लगता है। अगले सूरज को जो कितना मिनट लगता है, हम समझा रहे हैं, सो समझो। देखो पहला सूरज है, यहाँ पर देखो पहला सूरज है ना ये, और दूसरा क्या है? तारा है। तो इसको जो है पृथ्वी तक आने में कितना वर्ष लगेगा? 4 वर्ष। और ये पहला सूरज है, तो इसको कितना मिनट लगेगा? 8 मिनट। अब समझ में आया? अगर सूरज का पूछे तो 8 मिनट, लेकिन सूरज के सबसे नज़दीकी तारा का प्रकाश पूछे पृथ्वी तक पहुँचने कितना वर्ष लगता है? तो 4 वर्ष लगता है। प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी व सूरज के बीच की दूरी अनुमान लगाइए, और सूरज और पृथ्वी के सबसे नज़दीक कुछ नहीं है। आगे चलो। पृथ्वी हमारा घर है, पृथ्वी जो हमारा क्या है? घर है। अब गोविंद को तारों का एक रहस्य समझ में आने लगा था, तभी उद्घोषण ने किया कि चलिए अब अपनी धरती पर चले। गोविंद चौंका, अरे हम धरती पर ही तो हैं, छत्रनुमा आसमान, हम लोग जो है कहाँ पर हैं? धरती पर। पृथ्वी क्या है? धरती है। अपनी धरती गोल आकृति उभरने लगी, उसमें से कई रंग धब्बे दिखने लगे। उद्घोषण ने बताया, यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। हम लोग जो किस पर रहते हैं? धरती पर। पूछेंगे पृथ्वी पर रहते हैं, धरती पर रहते हैं, मतलब एक ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर हम लोग रहते हैं? पृथ्वी है। हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। और यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन मिलता है। पूछेंगे, प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिस पर जीवन है? तो कौन सा ग्रह है? पृथ्वी है। कौन सा ग्रह जिस पर जीवन है? पृथ्वी। ऐसा कौन सा ग्रह जिस पर हम लोग रहते हैं? पृथ्वी है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद होते हैं। अब यह भी प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर हम लोग क्यों रह पाते हैं, किस कारण से रह पाते हैं, अन्य ग्रहों पर क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि जल के पास जो है, पृथ्वी पर जो है जल और गैस दोनों हम लोग, देखो पृथ्वी पर हम लोग जो क्यों रह पाते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर जल भी उपस्थित है और गैस भी। हम लोग को रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर ऑक्सीजन भी मिलता है और जल भी मिलता है। जीने के लिए जल भी जरूरी है। अगर जल ना दे हम लोग तो हम क्या लाएंगे? जीवित रह पाएंगे? मर जाएंगे ना। इसलिए जीवन रहने के लिए, जीवित रहने के लिए हम लोगों को क्या क्या जरूरी है? ऑक्सीजन भी जरूरी है और जल भी जरूरी है। ये दोनों चीज़ हमें कहाँ पर मिलती है? पृथ्वी पर मिलती है। इसीलिए पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर हम लोग रह पाते हैं। अब यहाँ देखिए कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती है। पूछेंगे कि अंतरिक्ष से देखने पर क्या हमको कैसी नजर, पृथ्वी जो है कैसी नजर आती है? नीली नजर आती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो हमें कैसी नजर आती है? नीली नजर आती है। कहाँ से देखने पर? अंतरिक्ष से देखने पर। पूछेंगे अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हमें कैसी नजर आती है? नीली नजर आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती रहती है तथा समुद्र के सतह से नीले रंग का परावर्तन अधिक होता है। पूछेंगे कि अंतरिक्ष से देखने पर हमें पृथ्वी जो है नीली नज़र क्यों आती है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी जो हमें नीली नज़र क्यों आ रही है? किस कारण से नज़र आती है? क्योंकि इसलिए नज़र आती है क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है। वायुमंडल में प्रकाश की किरणें जो है परावर्तित होती है। इतना ही नहीं, समुद्र के सतह नीले रंग का परावर्तन अधिक होता है। इन्हीं दोनों कारणों से हमें जो है, हमें अंतरिक्ष से देखने में पृथ्वी जो है कैसा नजर आता है? नीली नजर आता है। कौन कौन कारण है? पहला कारण है कि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें जो क्या होता है कि परावर्तित होता रहता है, और दूसरा कारण है कि हमारे पृथ्वी पर अधिक सतहों पर जो जल पाया जाता है और वह नीला रंग का दिखाई देता है। इसीलिए इन्हीं दोनों कारणों से हमें पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। किन किन कारणों से?
तो वायुमंडल में प्रकाश के परावर्तित के कारण, और दूसरा है कि समुद्र की सतह जो है नीले रंग का अधिक मात्रा में दिखाई देते, इन्हीं कारणों से हमें दिखाई देती है। अब है पृथ्वी 71%, कितना? पृथ्वी जो है 71% भूभाग जल से घिरा हुआ है। पूछेंगे कि पृथ्वी पर जो है कितना प्रतिशत भाग जो है कि जल से घिरा हुआ है? 71%। और कितना प्रतिशत भाग जो कि स्थल है? तो 29% भाग जो कि स्थल है और 71% भाग जो है जल है। एतब जलीय भाग से अधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है और यह ग्रह हमें जो है कैसा दिखाई देती है? नीला दिखाई देती है। कौन सा ग्रह जो कि हमें नीला दिखाई देती है? पृथ्वी। इसलिए नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? पृथ्वी को। नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? पृथ्वी। लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? मंगल को। सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? बुध है। बुध कौन सा ग्रह जिसके पास सबसे ज्यादा प्रकाश होता है? बुध है। क्यों होता है? क्योंकि वो सूर्य के सबसे नजदीक है।